प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। यीशु सहाय। जय यीशु। प्रभु के महिमामय प्रेम में आप बने रहे। प्रभु आपको और मुझको अपने आंचल में छुपने के लिए हमेशा से जगह दे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्यारे, सचमुच में प्रभु के आंचल में छुपना, प्रभु के आंचल में जगह बनाना या रहना आपके और मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रतिफल है और सौभाग्यवान है हम। प्रेज गॉड। हालेलुया। हमने जीवन से जुड़ी बातें या संबंधित बातों में हम कहते आए हैं छोटे शब्दों में, और आज आगे बढ़ते हुए 38वां भाग 3 भाग में हम जाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। आइए हम वचन याकूब के पुस्तक में से पहला अध्याय का 8वां वचन पढ़ेंगे। उसने अपनी ही इच्छा से हमें सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया ताकि हम उसकी सृष्टि की हुई वस्तुओं में से एक प्रकार के प्रथम फल हों। प्रेज गॉड। हालेलुया। उसने अपने ही इच्छा से, हो अद्भुत बात है, अपने ही इच्छा से, ना आपकी इच्छा से, ना आपके कर्मों से, ना आपके जीवन से या आपके बुद्धि से, ना आपके ज्ञान से, ना और आपके किसी भी प्रकार की अत्यधिक बुद्धि और ज्ञान और टैलेंट के साथ उसके द्वारा नहीं हुआ। अपने ही इच्छा से, अपने ही स्व इच्छा से प्रभु ने आपको और मुझको सत्य के वचन के द्वारा उत्पन्न किया। सत्य के वचन के द्वारा आप जिस घर में उत्पन्न होते हैं, हर एक घर में एक एक टाइटल होता है, सरनेम होती है। कोई पटनायक है, कोई परिड़ा है, कोई आइंद है, इस रीति से। और वो अपने घर का कहलाता है, अपने टाइटल का, सरनेम का कहलाता है, और वो अपने घर का मन मर्यादा को रक्षा करता है और उसके अनुसार जीवन को जीता है। प्रेज गॉड। हालेलुया। जब प्रभु ने अपने इच्छा से वचन के द्वारा, सत्य के वचन के द्वारा आपको और मुझको उत्पन्न किया, तो हम वचन रूपी घर के संतान हैं। वचन के द्वारा पालन पोषण किया जाएगा, वचन के द्वारा देखभाल किया जाएगा, वचन के द्वारा आप और मैं चलाए जाएंगे। तो हर बात में आपको और मुझको वचन के साथ कनेक्टेड होकर रहना है, संपर्क बनाकर रखना है, क्योंकि हम वचन के घर का बेटा और बेटी है। वचन के द्वारा आप और मैं उत्पन्न किए गए हैं। ओ भी कैसे हम उसकी सृष्टि की वस्तुओं में से एक प्रकार का प्रथम फल, पहला फल को सब कोई बहुत प्रेम करता है। बहुत दिनों से घर में संतान नहीं आया और वो संतान की अपेक्षा में थे। जब आ जाते हैं पहला संतान, तो उस घर में इतने आनंद हो जाते हैं, सब कोई खुशियां मनाते हैं, सब कोई खुशियां मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, हमारा घर में संतान आ गया, और अपने पड़ोसी को बताते हैं, दूर दूरांत रिश्ते नाते जाति कुटुंब को बताते हैं। तो आज प्रभु आपके और मेरे जीवन में, उसके घराने में आपको और मुझको जगह दिया, स्थान दिया, गोद लिया, हमें आदर किया, प्रेम किया। तो आज अपने ही घर का मान सम्मान आदर को रक्षा करने के लिए परमेश्वर का नीति दुनिया आज जो आपके और मेरे जीवन में से जो चाहते हैं कि हम प्रभु के आंचल में रहें और प्रभु के द्वारा नियंत्रित किए जाएं, और प्रभु का हर एक कार्यों में हाँ और आमीन के साथ हम उनके साथ बने रहें। प्रेज गॉड। हालेलुया। बहुत ही सौभाग्य की बात है आपके और मेरे लिए, ये उचित की बातें है आपके और मेरे लिए, सुंदर बातें है आपके और मेरे लिए कि उसने बनाया तो पहला फल की तरह बनाया, जिसको बहुत आदर मिलता है, जिसको बहुत प्रेम मिलता है। प्रेज गॉड। आप आदर बनने के योग्य जरूर परमेश्वर ने आपको भी स्वागत किया है, आपको बुलाया है, उसके नामों में पहला फल की तरह बनाया है, ताकि आप भी वैसे बहुतों में से पहलौठे की तरह बहुत आदर मान सम्मान का कारण बन सके। प्रेज गॉड। हालेलुया।
रोमी के पुस्तक 8 अध्याय का 29 और 30 वचन में लिखता है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहला उठा ठहरे। फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी। जब पहला स्थान दिया, पहला उठा की तरह आपको बनाया, तो सब बातों में बुलाया तो पहले रखेगा, आदर करेगा, मान करेगा, धर्मी बनाएगा, महिमा देगा, सब कुछ परमेश्वर करेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो है ना आनंद की बात है ना मजे की बात है ना हमारे जीवन जो प्रभु यीशु मसीह रूपी पेड़ से जुड़ी हुई जीवन, सुखद जीवन, आनंदमय जीवन, पहले उठा जीवन आनंद से भरा हुआ है, पहला उठा जीवन खुशी से भरा हुआ है, पहला उठा जीवन प्रभु के संग जुड़ी हुई है। यस, आप मैं प्रभु के संग जुड़े हैं तो ये आनंद को हम अपने हाथों से जाने ना दे। हम भी कहेंगे प्रभु के संग, प्रभु जी जो आज्ञा है, जो आदेश है, मुझे बताते रहिए, मैं चलता रहूंगा, मैं पालन करता रहूंगा। आज आपको मुझको बहुत काम दिया है प्रभु ने, आत्माओं जीतने का काम, लोगों को सुसमाचार सुनाने का काम, लोगों को पास जाने का काम, दुख सुख उनका जानने का काम, उनके जरूरतों को पूरा करने का काम, बहुत सारे कार्य है इस समय में लोग कर रहे हैं। फिजिकल रूप में जो लोग तकलीफ में है कोरोना वायरस में, उन सब के पास खाना पहुंचाया जा रहा है, गाड़ी का बंदोबस्त किया जा रहा है, बहुत कुछ कर रहे हैं। यही बात तो प्रभु ने आपको और मुझे कहने के लिए कर रहा है कि हम मदद करें, सब प्रकार की मदद। हम केवल खाना भोजन नहीं, तत्पश्चात हम परमेश्वर के वचन को भी सुने, आत्मा जीतने का भी हम काम करें, आत्मा का उद्धार का भी हम करें। प्रेज गॉड, हालेलुया। सचमुच सचमुच मेरे प्यारो, ये बहुत ही सौभाग्यवान बातें हैं। आइए जरा सा हम आगे बढ़ेंगे और भजन संहिता का 24 अध्याय का पहला पद को हम पढ़ेंगे। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। पृथ्वी में जितने भी जो कुछ देखने को मिलता है, जो कुछ है, वह सब यहोवा ही का है, यहोवा परमेश्वर का है। अर्थात हम भी, जो हमको पहला फल की तरह बनाया, हम भी यहोवा ही का है। तो जब हैं हम यहोवा ही का, तो हमें करना क्या है? हमके उसके घर का नियम कायदे कानून को पालन करते हुए अपने स्वर्गीय पिता को प्रसन्न करना है, अपने स्वर्गीय पिता का बात माननी है, अपने स्वर्गीय पिता के संग संग चलकर स्वर्गीय पिता के सहयोगी बनकर हमें काम करना है। चाहते हर बाप अपने संतानों से, अपने बेटा बेटियों से यही चाहते हैं, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन जाए, मेरे सहयोगी बन जाए। और ये तब संभव होगा जब हम बातों को मानना शुरू करेंगे, पालन करना शुरू करेंगे, काम करना चालू करेंगे, ये तब संभव है। प्रेज गॉड, हालेलुया। बड़े आनंद और खुशी की बात है। प्रभु में हर एक बात खुशी और आनंद से जुड़ी हुई है, भरी हुई है। तकलीफ आती है, कष्ट आती है, दुख आता है, इसी के बीच में वो आनंद इन सारे दुख और तकलीफ और कष्टों को ओवर टेक करते हुए आनंद का ओढ़ना उड़ाता है प्रभु में। याद रखिए, प्रभु में चलने वाले हर एक भाई और बहन, इसलिए यहां हर एक को तो बुलाया है, सबको बुलाया है, पृथ्वी के चारों ओर से प्रभु ने बुलाया है, अपने संतानों को बुलाया है, अपने लोगों को बुलाया है, अपने सृष्टि को बुलाया है। पर मेरे भाई एक रुकावट है, एक बाधाएं हैं। यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 12 वचन और 13 वचन में लिखता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। प्रेज गॉड, हालेलुया। सबको बुलाया, पृथ्वी के चारों ओर से बुलाया, हर जाति को बुलाया, छोटे बड़े, धनी गरीब, काला गोरा, सबको बुलाया। परंतु जितनों ने ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। ग्रहण करने वाले परमेश्वर के संतान हैं, चलने वाले परमेश्वर के संतान हैं, सुनने वाले परमेश्वर के संतान हैं, और वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यहां लिखा है, वे न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए।
इसलिए आज हम देख रहे हैं परमेश्वर से उत्पन्न किया हुआ है में से पहला फल की तरह हम हैं। प्रेज गॉड, हालेलुया। क्या परमेश्वर से उत्पन्न होना आपको पसंद है? क्या आप पसंद करेंगे? क्या आप चलना चाहेंगे? मैं सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन जनाता हूं, स्वागत करता हूं। क्या परमेश्वर का संतान बनिए, परमेश्वर से उत्पन्न होइए। जैसे यूहन्ना 3 अध्याय में जिक्र करता है, जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो परमेश्वर से जन्मा है परमेश्वर का संतान है, वचन से जन्मा है, वचन रूपी आत्मा और जल से, वचन से यानी कि जन्मा है, वो परमेश्वर का संतान है। अवश्य है कि तुझे आत्मा और सच्चाई से जो प्रभु को पुकारना है, उसके लिए आत्मिक रीति से वचन के द्वारा आपको जन्म लेना होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन और प्रभु का प्रेम अद्भुत और महान है। जितनों ने ग्रहण किया, कोई लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, किसी बुद्धि से नहीं, शरीर ज्ञान से नहीं, परमेश्वर से उत्पन्न हुए। और हमको पसंद है ये कि हम परमेश्वर से उत्पन्न हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। आगे में जब हम देखते हैं, हम थोड़ी चर्चा में जाते हैं, तो देखिए मनुष्य का भी इस प्रकार अवस्था जो आता है जीवन में, कम से कम 3 अवस्था होकर हम गुजरते हैं। एक बालक अवस्था होती है, दूसरे जवान अवस्था होती है, तीसरा वृद्ध अवस्था होती है। और आपको समय रहते ही, बालक में ना सही, जवान में तो कम से कम प्रभु को ग्रहण कर लेना चाहिए। ये जवान खुशी कर, आनंद कर, अपने मनमानी कर, घूम ले फिर ले, परंतु देख इसका लेखा तुझे देना पड़ेगा। इससे पहले किसी प्रकार के आपत्तिजनक लेखा आपके नाम पर निकल आए, शैतान आपके नाम में अभियोग करने लगे, आपके विरुद्ध में बोलने लगे, आप परमेश्वर को ग्रहण करें, परमेश्वर का निकट आ जाएं। जवानी उत्तम समय है परमेश्वर को पकड़ने का, जवानी उत्तम समय है प्रभु के संग संग चलने का। प्रेज गॉड, हालेलुया। यस, समय में भी हम 3 काल को देखते हैं, प्रेजेंट यानी कि वर्तमान, पास्ट यानी कि बीते कल जो बीत गया है, और फ्यूचर यानी कि होने वाला है जो भविष्य में। प्रेज गॉड। अगर आपने पास्ट में बीते दिनों में प्रभु को ग्रहण नहीं किया है, तो इस समय प्रेजेंट में आपको प्रभु को ग्रहण कर लेना चाहिए अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने मुक्तिदाता के रूप में, अपने जीवनदाता के रूप में, कि वो मुझे चलाता है, वो मुझे पालन पोषण करता है। और फ्यूचर के लिए आप जगह बना सकते हैं परमेश्वर के घर में, परमेश्वर का संतान बनकर खुशी और आनंद से जीवन को बिता सकते हैं, जिसका नाम है आनंद जीवन, जो कभी मिटता नहीं, कभी मारता नहीं है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अगर बीते पास्ट में आपने नहीं प्रभु के संग नहीं चला, कोई बात नहीं, अभी भी समय है। परमेश्वर आपको प्रेम करता है, आपका राह देख रहा है कि मेरा बेटा कब लौटेगा, मेरा बेटा कब आएगा। वो दिन दूर नहीं हुआ है, परंतु आ जाए प्रभु के चरणों में, गले लगाए प्रभु को, स्वीकार करें प्रभु को, प्रेम करें प्रभु के वचनों से और चलना शुरू करें। बीते काल को छोड़ दीजिए, वर्तमान में, प्रेजेंट में प्रभु के पास आइए। देख रहे हैं प्रभु ने जब इजाजत देता है किसी को, तब जाके कुछ होता है। ये प्रभु के बिना इजाजत से, सही कहते हैं कई पसवानों ने, प्रभु के बिना इजाजत से पत्ता भी नहीं हिलता है। पूरे पृथ्वी में, वर्ल्ड में सुनसान स्तब्ध हो गया है। एक महामारी भेजा, कोरोना नामक महामारी को परमेश्वर ने, स्तब्ध हो गया है। तो हमें उचित है, हमें होना भी चाहिए कि इससे पहले कि किसी भी प्रकार हमारे जीवन कोई भी कारण से नष्ट हो जाए, चाहे हम मरे या जिए, हम प्रभु के हैं, प्रभु ही के रहेंगे। इसलिए प्रभु के घर में प्रभु का संतान होकर रहेंगे तो सब कुछ प्रभु की ओर से हमारे लिए उपलब्ध होगा। सब कुछ प्रभु के ओर से आपको और मुझको मुहैया कराया जाएगा, बाहर से कुछ भी ना रहेगा। प्रेज गॉड। इसे बीते दिनों में नहीं चले हैं, पास्ट में अपने प्रभु के संग नहीं चले हैं, तो उपस्थिति में, प्रेजेंट में इस समय प्रभु में आ जाए, ताकि आपका फ्यूचर, आपका भविष्य बन जाए। ये सही बात मैंने कह रहा है, क्योंकि वचन सत्य है, सत्य के द्वारा स्वतंत्र करेगा, यस, आपको आजाद करेगा। फिर पिता परमेश्वर आप सबों को बहुत प्रेम करता है। जैसा उसने मुझे गले लगाया, मुझे प्रेम किया,
अपने करियों के लिए बुलाया, वैसे आपको भी प्रेम करता है, आपको भी गले लगाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। प्रभु इन बातों में आज आप सबों का आशीर्वाद करे। सचमुच में हम प्रभु का आज्ञा का पालन करते हुए यह कार्य हम कर सकते हैं। प्रभु सभी बातों में अब तक हमें ले चला है, 38वां भाग को पूरा करने में सहायता मदद किया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान परमेश्वर, महिमा में राजा यीशु, तहे दिल से हम तुझसे पुकारते हैं, धन्यवाद देते हैं कि जितने आज हम वचन के अनुयायी जीवन जीते, उन सब का कर्तव्य है कि हम तहे दिल से आपके हृदय के निकट रहते हुए आप जो चाहते हैं हमारे जीवन में से उसको सुने और उसको करने के लिए हम तत्पर रहें। हम कहने पाए शमूएल बालक की तरह, क्या आज्ञा है, जो आज्ञा मेरे लिए है उसको मैं पूरा करूंगा, जो आज्ञा मेरे लिए है उसको मैं करूंगा। प्रभु आप हमें दिग्दर्शन करते हुए अपने आज्ञाओं के पथ पर चलाइए। सारे महिमा हम आपको देते हैं। दुआ प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद देते हैं। यीशु नाम में प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। प्रभु आप सबों का आशीर्वाद करे। जय मसीह की। आपका दिन भला रहे। प्रेज द लॉर्ड।